आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा हम लोगों को पता है कि एडजॉर्प्शन, किसी भी सरफेस के ऊपर जब एडजॉर्प्शन होती है तो प्रेशर इंक्रीज करने के साथ एडजॉर्प्शन बढ़ जाती है। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। अब एक एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एक गैस की कितनी एड्जॉर्प्शन हुई है, ज़्यादा हुई, थोड़ी हुई, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है, ये डिपेंड करता है गैस के प्रेशर के ऊपर। मतलब कि एक एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी, लेकिन एक गैस सॉलिड के सरफेस के ऊपर एक गैस की कितनी एड्जॉर्प्शन हुई है, एक्सटेंट कितनी सीमा तक वो एड्जॉर्प्शन हो पाई है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से समझेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एड्जॉर्ब बाय द एड्जॉर्बेंट एंड द इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जितनी गैस एड्जॉर्ब हुई है और गैस के प्रेशर के बीच में जो एक रिलेशन आता है मैथमेटिकल, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को हम लोग एक ग्राफ की मदद से एक प्लॉट करते हैं, शो करते हैं, वो हम आगे करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे वो एक इक्वेशन या ग्राफिकल कर्व के फॉर्म में होगा। वहाँ पे जो जिस गैस की एडजॉर्प्शन हो रही है, किस एक्सटेंट तक वो एडजॉर्प्शन हो रही है, उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे x बाय m के साथ, जहाँ पे x जो है वो एड्जॉर्बेट का मास है और स्मॉल m जो है वो एड्जॉर्बेंट का मास है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट फिगर में और नेक्स्ट स्क्रीन पे जब हम देख जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। बेटा ये डायग्राम है हमारे पास एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। यहाँ पे ग्राफ बना है x बाई m, यानी कि अमाउंट ऑफ द गैस एड्जॉर्ब, जितनी गैस एड्जॉर्ब हुई है उसके बीच में और गैस के प्रेशर के बीच में हमारे पास एक ग्राफ आ रहा है। इसको बोला जाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ पे देखिए जब प्रेशर हमारा 0 था तो हमारा ग्राफ जो था इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमारा ये गैस का प्रेशर जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे PS के साथ रिलेट कर रहे हैं। इस ग्राफ को देख के हम लोगों को ये पता चल रहा है कि x बाई m यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कितनी एड्जॉर्प्शन हुई है, वो इंक्रीज करती है जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं। मतलब प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ x बाई m वो भी इंक्रीज करेगा और एक मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा प्रेशर का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं PS। और यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रेशर आ गया, मतलब कि गैस का प्रेशर हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। सिंस एड्जॉर्प्शन जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि एड्जॉर्प्शन हो रही है तो उसका उल्टा प्रोसेस भी साथ में चल सकता है, यानी कि डिसऑर्प्शन भी हो सकती है। इसलिए एट दिस प्रेशर, मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर जिसको सैचुरेशन प्रेशर बोल रहे हैं और PS के साथ लिखा है, इस प्रेशर के ऊपर द अमाउंट ऑफ द गैस एड्जॉर्ब, मतलब जितनी गैस एड्जॉर्ब हुई है उतनी ही गैस वहां से रिमूव भी हुई है, ठीक है, सो दैट ताकि जो एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट है वो कांस्टेंट हो जाए, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद। मतलब इस PS प्रेशर के ऊपर जितनी गैस एड्जॉर्ब हुई है उतनी ही गैस डिसऑर्प्शन भी हुई है उसकी, ताकि हमारे पास जो एड्जॉर्प्शन डिसऑर्प्शन का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट हो जाए और प्रेशर इंक्रीज करने के साथ। इस स्टेट को हम लोग सैचुरेशन स्टेट भी बोलते हैं, मतलब कि वो स्थिर हो गया, आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम सैचुरेशन प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ने बहुत सारी कोशिशें की, कुछ फॉर्मूले दिए, कुछ आप बोल सकते हो थ्योरीज दी, जिसकी मदद से ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स को एक्सप्लेन किया गया। हमारे पास जनरली बेटा दो प्रकार की आइसोथर्म्स हैं। एक है हमारे पास फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरी है लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। उसमें से हम लोग हमारे सिलेबस में सिर्फ फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटा। मुझे लगता है अब आपको ये समझ में लग गया कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होती है। जब x बाई m और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको बोला जाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।